करीब 10 साल की मन्नतों के बाद एक घर में एक बेटे का जन्म होता है। जब वो बेटे का जन्म होता है तो घर में खुशियों के गीत गाए जाते हैं। मम्मी पापा परिवार के लोग उस बच्चे का नाम अव्यान रखते हैं। अव्यान का बड़ा ख्याल रखा जाता था। जो भी देखता था उसके बारे में तरह तरह की बातें भी करने लगता था। उसको बताया जाता था कि इसका ख्याल कैसे रखना है। एक बार एक बुजुर्ग महिला ने उसको देखा और देखकर कहा कि शायद माँ का दूध इसके लिए कम पड़ रहा है, इसलिए इसको बाहर का भी दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। बच्चा लगभग हो जाता है 5 महीने के आसपास का। जब उसे बाहर का दूध पिलाया जा रहा था तो ये सलाह मशवरा साफ साफ दे दिया गया था कि इसको गाय का दूध ही पिलाना, और जब भी गाय का दूध पिलाओ तो वो इसके हिसाब से गाढ़ा हो सकता है, थोड़ा सा पानी जरूर मिला देना। तो माँ ने वही बात सुनी और माँ ने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया। बाहर का दूध मंगा लिया करती थी, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया और पानी मिलाने के बाद अपने बच्चे को देना शुरू कर दिया। बच्चा भी खुश था, माँ भी खुश थी और माँ बाप और परिवार के सभी लोग खुश थे, क्योंकि वो बच्चा था ही इतना प्यारा सा। ये तारीख आ जाती है 25 दिसंबर 2025 के आसपास। उस बच्चे की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उसको कभी उल्टी शुरू हो जाती है तो कभी उसको दस्त लग जाते हैं। बच्चे की तबीयत लगातार बिगड़ती चली जाती है। माँ और बाप दोनों इतना परेशान हो जाते हैं, तुरंत ही उसे बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और जाकर दिखाते हैं कि साहब देखो, पता नहीं क्या हुआ है, वे 8-10 घंटे पहले से ही इसको उल्टी भी लग गए हैं और दस्त भी लग गए हैं। तब डॉक्टर ने देखा और देखने के बाद कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। उसके बाद उससे जो प्राथमिक उपचार था, उसको बच्चे का उपचार होता है और बच्चे को घर भेज दिया जाता है। लेकिन घर बच्चा पहुंचा ही था, अभी 10 या 12 घंटे ही बीते थे कि उसकी फिर से तबीयत खराब हो जाती है। उसको फिर से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन वो इस बार जी नहीं पाता। यानी कि 29 दिसंबर 2025 को आखिरकार उस बच्चे की ऐसे में ही मौत हो जाती है, जबकि वो महज 5 महीने के आसपास का होता है। इस माँ और बाप को लग रहा था ये एक सामान्य सी बात थी, शायद कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ खबरें छपनी शुरू हो जाती हैं कि उस इलाके में एक के बाद एक लगातार मौत हो रही है और मौत के पीछे की वजह है इस इलाके में दूषित पानी, गंदा पानी, उस पानी को पीने से एक तरह से वो पानी जहर का काम कर रहा था और कई लोगों की मौत हो चुकी है। माँ बाप को याद आता है कि हमारे बच्चा भी तो दूध में उसको पानी मिला के दे रहे थे और पानी वही पानी है जिसको आम लोग पी रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में सैकड़ों से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। जैसे ही माँ बाप को यह बात पता चलती है तो माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और बुरा हाल इसलिए हो जाता है कि 10 साल की मन्नतों के बाद आखिरकार अव्यान पैदा हुआ था और अव्यान की जब मौत हो जाती है तो उसका फोटो पूरे देश भर में वायरल हो जाता है। हर कोई इस फोटो को देखकर हैरान भी था, परेशान भी था कि आखिरकार पानी भेजने वालों ने अगर साफ पानी भेजा होता तो अव्यान इस वक्त जिंदा होता। न केवल अव्यान जिंदा होता बल्कि उस इलाके में 14-15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है वो भी ठीक होते, और साथ ही जो 200 से ज्यादा लोग बीमार हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आईसीयू में भर्ती हैं, उनकी भी हालत इतनी खराब नहीं होती। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। इंदौर वो शहर है जिसको पूरे देश में सबसे सुंदर स्वच्छ शहरों में उसकी गिनती लगातार 8 साल तक की जाती रही है। उसी का एक इलाका है भागीरथपुर। भागीरथपुर का रहने वाला दिनेश भारती वर्मा, इसने 15 अक्टूबर 2025 को एक शिकायत दर्ज कराई थी कि साहब वार्ड नंबर 11 है और वार्ड नंबर 11 में एक मंदिर है, मंदिर में एक कुआं है और कुएं के अंदर पानी आता है और ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है उस पानी को पीने के बाद जैसे बोरवेल का पानी और नाले का पानी आपस में मिक्स हो गया है, वही पानी इस कुएं में आ गया है। जब यहाँ पे आश्रम में श्रद्धालु आते हैं तो इन श्रद्धालुओं को पानी पीने में दिक्कत होती है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर से दुर्गंध आ रही है। शिकायत की थी, उसकी शिकायत के समाधान की मांग की थी, लेकिन जिन लोगों से शिकायत की थी उन लोगों ने इस शिकायत को इतनी गंभीरता से नहीं लिया और बात ये आई गई हो जाती है। श्रद्धालु वैसे भी वहां पर एक अब आया तो हो सकता है कि अगली बार उसका नंबर 15-20 दिन में आए। श्रद्धालु तो आते और जाते भी रहते हैं। इसी तरह से वक्त आगे बढ़ जाता है। ये अक्टूबर का पूरा महीना गुजर जाता है। लगभग 15 नवंबर 2025 के आसपास की बात है। इसी इलाके यानी कि भागीरथपुर की रहने वाली एक महिला होती है, जिसका नाम होता है शिवानी थकले। शिवानी थकले ने भी ठीक ऐसे ही शिकायत की थी और उसने तो इससे बढ़कर शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि जो हमारे इलाके में पानी आता है ना, उस पानी को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर तेजाब है, एसिड है, उसके पीने से कुछ इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इस पानी की जो भी शिकायतें हैं उसको दूर कर दिया जाए। उसकी शिकायत को भी ठीक ऐसे ही लिया जाता है जैसे कि दिनेश वर्मा की शिकायत को लिया जाता है। शिवानी थकले की शिकायत को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है और उसकी शिकायत भी आई गई हो जाती है। वक्त आगे बढ़ रहा था और जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, यह 18 दिसंबर 2025 की बात है। इसके बाद से उस इलाके के जो पानी था उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। अब लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं कि नर्मदा वाटर सप्लाई में बहुत ज्यादा तेज दुर्गंध आने लगती है और आसपास में कोई पानी था ही नहीं। लोगों को मजबूरी में
वही पानी पीना पड़ रहा था। जैसे जैसे लोग पानी पी रहे थे वैसे वैसे उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। हालांकि आसपास के लोगों ने शिकायत करना भी शुरू कर दिया। अक्सर होता क्या है कि जो आसपास के लोग होते हैं कुछ जागरूक लोगों से शिकायत करते हैं कि भाई हमारे यहाँ नाली की दिक्कत है, हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है या सफाई की दिक्कत है। तो जागरूक लोग वो आसपास की नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर महापालिका इस तरह से जाकर वहां पर शिकायत वगैरह कर देते हैं कि भाई देखो या नगर निगम में कि हम उस फला मोहल्ले में दिक्कत है। लेकिन जो जागरूक लोग थे वो पहले से ही शिकायत कर चुके थे और उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया था। हालांकि ऐसे बताया जाता है कि 4 जोन में 23 से ज्यादा औपचारिक शिकायत पहुंची थी। उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार थे, जिनके ये काम की बात थी, जिनकी हक की बात की, उन्होंने इस पर कोई ज्यादा गौर नहीं की। और जब गौर नहीं करते हैं तो लोग फिर उसी पानी को पीने के लिए विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। लेकिन 29 दिसंबर 2025 को जैसे ही एक मौत होती है, उस मौत के बाद, हालांकि मौत तो पहले भी हो रही थी, लोगों को इन मौतों के बारे में कुछ ठोस जानकारी नहीं थी, सही बात नहीं पता था कि आखिरकार मौत का कारण क्या है। क्योंकि एक ही इलाके में बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार भी हो रहे हैं और बहुत ज्यादा संख्या में लोग इतने बीमार हो रहे हैं कि इनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ रहा है, आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। और हद तो यह हो जाती है कि लगातार एक के बाद एक मौत की जब खबर आती है, शिकायतें आती हैं, तब पत्रकार जागरूक हो जाते हैं। एनडीटीवी के एक पत्रकार होते हैं, उन्होंने स्थानीय विधायक जो कि मंत्री भी होते हैं, नाम उनका कैलाश विजयवर्गीय होता है, उनसे एक सवाल किया जाता है। और जैसे ही सवाल किया जाता है तो ऐसे न जाने कोई आग लग जाती है, कुछ इस तरह की बात थी। अगर आप सुनेंगे तो आप भी खुद हैरान रह जाएंगे। और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द। जैसे कि आपने सुना है कि पत्रकार ने सवाल किया और सवाल पूछने के बाद उसे किस तरह का जवाब मिलता है, इसके बाद तो पूरे देश का मीडिया एक तरह से खड़ा हो जाता है। मीडिया ने एक के बाद एक सवाल दागना शुरू कर दिया। मीडिया ने जब पूछना शुरू किया कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, फिर मामला हाईकोर्ट भी पहुंच जाता है। और जब मामला हाईकोर्ट पहुंचता है तो हाईकोर्ट इस मामले में जवाब तलब करना शुरू कर देता है। लेकिन सरकार की बात देखिए, सरकार ने जब जवाब दिया तो सरकार ने कहा कि 4 ही लोगों की मौत हुई है, बाकी जो मौतें हैं उनके बारे में वो सामान्य मौतें हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट से एक अपील की जाती है कि मीडिया पब्लिकेशन पर रोक लगाने की जब मांग की जाती है, हालांकि इस पर मीडिया की जो बात आती है तो हाई कोर्ट इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता और बाकी जो जानकारी होती है उसके बारे में पूछा जाता है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं है, और आपने क्या कार्रवाई की है, आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस तरह की बातें थी। मीडिया लगातार इस मामले की कवरेज कर रहा था और सरकार तो कहने लगती है कि 4 लोगों की मौत हुई है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास जो रिपोर्ट पहुंचती है वो लगभग 7 लोगों के मरने की रिपोर्ट पहुंचती है। लेकिन दैनिक भास्कर ने अपने प्रथम पेज पर 15 लोगों के मरने की सूची भी जारी कर दी कि फला फला व्यक्ति हैं, इस तारीख से इस तारीख तक उनकी मौत हुई है। अगर हम उनके लोगों के बारे में बात करें तो उसमें उर्मिला है जिनकी उम्र 60 साल के आसपास है, नंदलाल पाल हैं जिनकी उम्र 75 साल के आसपास है, उमा कोरी जिनकी 31 साल उम्र है, मंजुला 74 साल की उम्र है, ताराबाई कोरी 70 साल के आसपास उम्र है, गोमती रावत जिनकी उम्र 50 साल के आसपास है, सीमा प्रजापत जिनकी उम्र 50 साल के आसपास है, संतोष बिगोलिया, जीवन लाल बरेड़े जिनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास है, अव्यान साहू जिसकी उम्र लगभग 5 महीने के आसपास है, अशोक लाल पवार, सुमित्रा बाई, शंकर भाया जिनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है, अरविंद लिखर और गीता बाई। इस तरह के जब सबके नाम, उनके फोटो सहित जब प्रकाशित किया जाता है तब जाकर मीडिया में और मामला हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद फिर एक रिपोर्ट भी दी जाती है कि न केवल ये मरने वालों के आंकड़े थे बल्कि हॉस्पिटल में 201 लगभग मरीज हैं जो भर्ती हैं और उनमें लगभग 16 बच्चे हैं और साथ ही लगभग 32 ऐसे हैं जो आईसीयू के अंदर भर्ती हैं। इनकी वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर उनके पास कितना उनका इलाज कर पाते हैं, वो कितना बच पाते हैं, नहीं बच पाते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। साथ ही अब इसमें जांच शुरू हो जाती है। जो आसपास का इलाका था भागीरथपुर का, वहां पे कैंप भी लगाया जा रहा था, वहां सर्वे भी किया जा रहा था और जांच भी की जा रही थी कि कितने लोग बीमार हैं, क्या है। तो 8,571 लोगों की जांच होती है और सर्वे में ये पता चलता है कि 2,456 के आसपास मरीज पाए जाते हैं और उनका प्राथमिक उपचार भी किया जाता है, उनको दवा भी दी जाती है और फिर यह संदेश दिया जाता है कि घर में जो पानी आ रहा है उसको उबाल कर ही पीना, बिल्कुल ऐसे मत पीना जैसे क्या पहले सामान्य रूप से आप पानी पी रहे थे। लेकिन जो साधना साहू और सुनील साहू का जो बेटा होता है अव्यान, इसकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया, पूरे देश को हिला के रख दिया। 10 साल की मन्नतों के बाद आखिरकार ये बच्चा पैदा होता है और इस बच्चे के दूध में जब पानी मिलाया जा रहा था वो पानी उसके लिए जहर बन जाएगा। कभी माँ और बाप ने इस बात को सोचा नहीं था। जब भी इस मीडिया वाले इनसे संपर्क करते हैं तो माँ और बाप का रो रो कर
बुरा हाल हो जाता है। उन्होंने बस एक ही अपील की है, उनका बच्चा अव्यान गया तो गया, लेकिन किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसलिए सरकार को, इसलिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं नगर निगम को, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जिन लोगों ने औपचारिक रूप से ही सही या फिर लिखित में शिकायत की थी, कम से कम उनकी बात को गंभीरता से लेते तो सीवरेज का पानी जो उसके जो पीने वाले पानी में मिल गया था वो बिल्कुल नहीं मिलता। एक सुमित्रा महिला हैं जो बिहार के मोतिहारी के रहने वाली होती हैं, उनका बेटा होता है जो कि प्राइवेट नौकरी करता है और इंदौर में रहकर ही अपनी 2 बच्चियों और अपनी पत्नी के साथ रहता है। माँ अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए आई थी और ये लगभग 1 महीने पुरानी बात है, दिसंबर की शुरुआत की बात है। माँ जब आती है तो 15 दिन तो उसके आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन 15 दिसंबर 2025 के बाद जो पानी दूषित आना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से माँ बीमार रहना शुरू हो जाती है। महज 24 घंटे ही लगे थे, माँ को उल्टी भी होने लगती हैं, दस्त भी होने लगते हैं और सुमित्रा बाई की कब मौत हो जाती है, यानी कि 21 दिसंबर 2025 की बात है। उनकी वो एक रिकॉर्ड के हिसाब से पता चलता है कि सबसे पहले सुमित्रा बाई की मौत होती है। और जब ये मीडिया में, अखबार में खबर प्रकाशित होती है 29, 30 और 31 दिसंबर के आसपास, तब घर वाले भी जाकर ये रिकॉर्ड देते हैं कि हमारी माँ की भी कुछ इसी बीमारी की वजह से मौत हुई है। और लोगों ने फिर आके ये आंकड़े देना शुरू किया, तब जाकर पता चलता है। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया। विपक्ष ने जब इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाना शुरू किया है, मीडिया में आकर अपनी बात करनी शुरू की है, जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग करना शुरू किया है, साथ ही जब सरकार चारों तरफ से घिरना शुरू हो जाती है, तब जाकर सस्पेंशन भी शुरू हो जाते हैं और बर्खास्त की भी कार्रवाई हो जाती है। ऐसा बताया जाता है कि एक बर्खास्त हो जाते हैं, फिर तो सैंपल भी लेने शुरू कर दिए जाते हैं और सैंपल के हाल की रिपोर्ट क्या आती है वो मीडिया में शायद अभी तक आया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को बचाने की तमाम कोशिश कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मौके पर पहुंच जाते हैं और जो बीमार हैं उनके पास जाकर उनके हालचाल लेते हैं और साथ ही मीडिया में यह ऐलान करते हैं कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो छोटे कर्मचारी होंगे, छोटे लोग होंगे, शायद उन पर तो गाज गिर जाएगी, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो शायद तैर के बाहर निकल भी जाएंगी। ऐसा ही होता है अक्सर मामलों में। और साथ ही सरकार ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा की है। ऐसा बताया जाता है कि जो मृतक हैं उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए और उनका जो उपचार होगा बिल्कुल फ्री होगा। लेकिन शायद जिनके गए हैं वो 2-2 लाख रुपए क्या, उन्हें अगर 20 भी लाख दे दोगे, 50 लाख भी दे दोगे तो शायद उनके कभी लौट कर नहीं आएंगे। जैसे कि अव्यान है या बाकी और लोग हैं जिनके गए हैं। जो कहावत है ना कि जिन जाके पैर न फटी भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और साथ ही पत्रकारों, जिस तरह से एक एनडीटीवी के पत्रकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी, जिम्मेदारी समझने के बाद सवाल किया और सवाल करने के बाद शायद ये पत्रकार लोग जागते हैं और उसके बाद मामला जब बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है तब जाके पूरे देश भर को पता चलता है कि इंदौर शहर के अंदर आखिरकार इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत क्यों हो रही है। अगर पत्रकार अपना ईमानदारी से काम करे तो शायद ये जितने भी घपले घोटाले हैं, दिक्कत परेशानियां आवाम के लिए, ये कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी ना हो। जाते जाते ये गीतांजलि प्रजापति हैं, नोएडा की रहने वाली हैं, और सुमित चौधरी अहलावत हैं जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। दविंदर सिंह ढिल्लो हैं जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, सीमा प्रजापति, राजेश्वर कुशवाहा, मोहम्मद नफीस सैफी, राकेश यादव, दक्ष तोमर, कपिल चौधरी, कमलेश परमार, अकरम खान, आकिल खान, मोहम्मद जुबैर, कमल, सत्येंद्र, सुरेंद्र, सुनीता, रिंकू, कमलनाथ गौतम, मोहम्मद सैफुल्ला लखनऊ से हैं, संदीप कुमार हसनपुर से, नकुल प्रसाद मौर्य, अनिल यादव, नवरत्न सैनी चुरू से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।